Hello students, as in the last video, we discussed about some numerical problems of arithmetic progression and arithmetic mean. Okay, now in this video, we continue with the numerical problems where we define some different type of problems of arithmetic progression. ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम हम पढ़ते हैं यहाँ पर. द सम ऑफ थ्री नंबर्स ऑफ एन ए पी इज़ 27 एंड द प्रोडक्ट इज़ 648. फाइंड द थ्री नंबर्स. तो हमें यहाँ पर दिया है कि हमारे पास तीन टर्म्स हैं या तीन नंबर्स हैं जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं और उन तीन नंबर का सम 27 है. और अगर उन तीन नंबर्स को आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं या उनका प्रोडक्ट निकालते हैं तो प्रोडक्ट 648 है. देन फाइंड द थ्री नंबर्स. तो तीन नंबर क्या होने चाहिए. तो जब भी आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम दी जाती है जहाँ पर हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के तीन टर्म कंसीडर करने हैं, मानने हैं, सपोज करने हैं कि तीन टर्म क्या होंगे और उसके रिगार्डिंग हमने इक्वेशन बनानी है या हमने इक्वेशन को सॉल्व करके उन तीन टर्म को डिफाइन करना है, तो हमेशा ऐसे केसेस में हम मानते हैं कि लेट द थ्री टर्म्स आर a माइनस डी, a एंड a प्लस डी. हम ये मानते हैं कि वो तीन टर्म क्या होंगे, हमेशा इस फॉर्म में लेंगे a माइनस डी, a एंड a प्लस डी. तीनों के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो d है. ठीक है. और अगर हमको कोई फोर टर्म की प्रॉब्लम दी है जहाँ पर हमने फोर टर्म कंसीडर करने हैं, द फोर टर्म इन AP. तो AP में अगर चार टर्म हमने लेने हैं तो चार टर्म के लिए जो प्रॉब्लम होती है उसमें हम चार टर्म कंसीडर करते हैं a माइनस थ्री डी, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस थ्री डी. एंड इन दिस केस द कॉमन डिफरेंस इज 2d. यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 2d होगा और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या होगा, d होगा. तो हमारी प्रॉब्लम तीन टर्म्स या तीन नंबर्स की है जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है. तो पहला वाला केस हमारा बनता है लेट द थ्री टर्म्स आर a माइनस डी, a एंड a प्लस डी. सपोज ये तीन नंबर हैं. अब कंडीशन अप्लाई करते हैं. द सम ऑफ द थ्री टर्म्स इन ए पी आर 27. थ्री टर्म्स के सम का मतलब है इन तीन टर्म्स का सम, दैट इज़ a माइनस डी प्लस a प्लस डी. तीन टर्म के सम का मतलब तीनों को आपस में जोड़ दो. तो तीनों को आपस में जोड़ के हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 27. माइनस डी से प्लस डी कैंसिल होगा. a प्लस a इज इक्वल टू 3a. सो 3a इज इक्वल टू 27. a इज इक्वल टू 27 अपॉन 3, दैन इट इज़ इक्वल टू 9. तो हमें a की वैल्यू मिल गई एंड द वैल्यू ऑफ a इज़ इक्वल टू 9. अब मुझे अगर तीन टर्म बनाने हैं तो मुझे d की वैल्यू चाहिए. तो उसके लिए हमें दूसरी कंडीशन दी है एंड द प्रोडक्ट इज़ 648. प्रोडक्ट का मतलब तीनों को आपस में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, हमें दिया है द प्रोडक्ट इज़ 648. दैट इज़ अगर हम तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 648 आ रहा है. दैट इज़ a माइनस डी इंटू a प्लस डी इज़ इक्वल टू 648. ठीक है. अब इसमें से a माइनस डी इंटू ए प्लस डी आइडेंटिटी बन जाती है आपकी. a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर. तो इस आइडेंटिटी के फॉर्म में इसको लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इज़ इक्वल टू 648. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए इज़ इक्वल टू 9 अभी हमारा आया था. सो इट इज़ 9 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू 9 इज़ इक्वल टू 648. और 9 का स्क्वायर इज़ 81 माइनस डी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 648 अपॉन 9. ठीक है. 9 नीचे ले आएंगे. 9 से इसको कैंसिल करो. 9 7 जा 63 एंड 1 कैरी बचा 18. 9 2 जा 18. सो इट इज़ 72. तो इट इज़ 81 माइनस डी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 72. अब डी की वैल्यू निकालनी है तो डी स्क्वायर को इधर ले जाओ, प्लस हो जाएगा. 72 को इधर लगाओ माइनस. तो 81 माइनस 72 इज़ इक्वल टू डी स्क्वायर. सो डी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 81 माइनस 72 इज़ इक्वल टू 9. इफ डी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9 देन डी इज़ इक्वल टू प्लस माइनस रूट 9. जब भी स्क्वायर टर्म हमने निकालना होता है वैल्यू प्लस माइनस में आती है. और d इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 3. तो d की वैल्यू या तो प्लस 3 होगी या माइनस 3 होगी. a की वैल्यू हमारी आई थी 9. इफ़ d इज़ इक्वल टू प्लस 3, अगर d बराबर 3 है देन द थ्री टर्म्स आर, तो हमारे थ्री टर्म थे a माइनस डी,
ए एंड ए प्लस डी, वैल्यू पुट करो, ए इज़ 9 माइनस 3 9 and 9 plus 3. So these terms are 9 minus 3 6, 9 9 minus 3 12. और अगर हम माइनस लेते हैं, if d इज इक्वल टू माइनस 3, a तो 9 ही रहेगा, ठीक है, तो ये टर्म रिवर्स हो जाएंगे. देन द टर्म्स आर a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, तब भी हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा. a इज़ 9 माइनस माइनस 3, दैट इज़ माइनस माइनस प्लस 3, 9 एंड 9 माइनस 3, सो इट इज़ 12 9 एंड 6. टर्म वही बने, रिवर्स हो गए, तो द 3 टर्म्स आर 6 9 एंड 12. ठीक है, तो 3 टर्म की जो भी प्रॉब्लम है उसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पर हमको सम और प्रोडक्ट उसका दिया हुआ है. इसके बाद दूसरी प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं. दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन द सम एंड nth टर्म ऑफ ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ये सम और nth टर्म पे बेस्ड है. ठीक है, इस पर हमें दिया है इफ़ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APs. प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ना. 2 APs का मतलब 2 अलग अलग AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. सो इफ़ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APs is 7n plus 1 ratio 4n plus 27, then find the ratio of their 9th term. ठीक है, तो हमको 2 अलग अलग AP के n टर्म्स के सम का रेशियो दिया है और हमने उन 2 अलग अलग AP के 9 टर्म्स का रेशियो निकालना है. तो अगर 2 अलग अलग AP हैं तो उनका फर्स्ट टर्म भी डिफरेंट होगा और कॉमन डिफरेंस भी डिफरेंट होगा. तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ 1 AP is equal to A1 and the common difference is D1. तो किसी एक दोनों में से एक AP का फर्स्ट टर्म A1 है, कॉमन डिफरेंस D1 है. लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड AP, तो दूसरी जो AP है उसका फर्स्ट टर्म हमने A2 मान लिया, एंड द कॉमन डिफरेंस इज D2. क्योंकि 2 अलग अलग AP हैं तो फर्स्ट टर्म भी डिफरेंट होगा, कॉमन डिफरेंस भी डिफरेंट होगा. अब हमें दिया है गिवन द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP. तो दैट इज़, अगर हम रेशियो की बात करते हैं, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स of 2 APs is equal to, and this ratio is 7n plus 1 upon, रेशियो का मतलब अपॉन 4n plus 27. ठीक है, तो अगर हमको 2 रेशियो के n टर्म्स का सम निकालना है तो पहले AP का n टर्म्स, दैट इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP upon sum of n terms of second AP, and this ratio given as 7n plus 1 upon 4n plus 27. Now put the formula. अब पहले AP के लिए पहला टर्म है A1, कॉमन डिफरेंस है D1, तो इसके n टर्म्स के सम का फॉर्मूला होगा n अपॉन 2 इंटू 2A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1, और दूसरी AP के n टर्म्स का सम का फॉर्मूला होगा n अपॉन 2 इंटू 2A2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2, एंड दिस इज इक्वल टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27. तो n अपॉन 2 से तो n अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा. देन द एक्सप्रेशन बिकम्स 2A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1 upon 2A2 plus n minus 1 into D2 is equal to 7n plus 1 upon 4n plus 27, and this is the relation 1. तो इससे ज़्यादा हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते अब. ठीक है, अब हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है देन फाइंड द रेशियो ऑफ दियर nth टर्म. तो उन 2 AP के nth टर्म का रेशियो हमने फाइंड करना है. तो अगर nth टर्म हम डिराइव करते हैं तो nth टर्म के लिए रेशियो क्या बनना चाहिए वो हम देखते हैं.
देन द रेशियो ऑफ नाइन्थ टर्म ऑफ द टू एपीज। तो इन दो एपीज के नाइन्थ टर्म का रेशियो अगर मुझे निकालना है तो पहली एपी के लिए A9 और दूसरी एपी के लिए A9, दैट इज द नाइन्थ टर्म ऑफ फर्स्ट एपी डिवाइडेड बाय द नाइन्थ टर्म ऑफ सेकेंड एपी, देन इट इज इक्वल टू नाइन्थ टर्म का फॉर्मूला nth टर्म का होता है, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये हमने पढ़ा था। तो नाइन्थ टर्म के लिए हो जाएगा a1, पहली एपी के लिए फर्स्ट टर्म a1 है, प्लस 9 माइनस वन इंटू d1 अपॉन a2 प्लस 9 माइनस वन इंटू d2। ये होना चाहिए जो हमने निकालना है, हमने ये निकालना है रेशियो। तो ये आना चाहिए जो हमने a1 और d1 एज्यूम किया है उसके बेसिस पे। तो a1 प्लस 8d1 अपॉन a2 प्लस 8d2, ठीक है। तो हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। हमारे पास जो वैल्यू मिली है हमें दी हुई वैल्यूज़ में से वो ये मिली है कि इसका रेशियो इतना है। अब इसी में हमने कुछ चेंज करके इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पर आ रहा है टर्म a1 और यहाँ पर आ रहा है a2, यहाँ पर आ रहा है 2a1 और 2a2। तो इसमें से अगर मैं 2 हटा दूँ, इसमें से भी 2 हटा दूँ तो सिमिलर टर्म बन जाएंगे, कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पर आपके पास है n-1, यहाँ पर है n-1 d1 और d2 के साथ, जबकि यहाँ पर क्या है 8 और 8 है। तो यानी n-1 और n-1 की जगह पर हमारा वैल्यू क्या आनी चाहिए, 8 और 8 आनी चाहिए। अब यहाँ से 2 हटाने का मतलब है ऐसे तो कैंसिल नहीं कर सकते, तो हमको 2 कॉमन लेना पड़ेगा। और अगर 2 कॉमन लूँगा तो पूरे टर्म में से 2 कॉमन होना चाहिए, तो वो 2 यहाँ पर भी होना चाहिए, तभी हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर वैल्यू कितनी बननी चाहिए, 8, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी 2 कॉमन लेने के पास यहाँ पर वैल्यू कितनी बननी चाहिए, 8। तो यहाँ पर 2 कॉमन लेने के पास 8 तभी हो सकता है जब यहाँ पर कितना होगा, 16 होगा। तो अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 8 आ जाएगी, ठीक है। 2 बाहर आ जाएगा तो ये बच जाएगा a1 प्लस 8 d1, a1 प्लस 8 d1, a2 प्लस 8 d2। तो हमारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर n की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं किसी नंबर से। तो इस तरह की प्रॉब्लम में, ठीक है, आपको कोई ना कोई रेशियो दिया होगा सम का, किसी ना किसी टर्म्स का रेशियो आपने निकालना होगा। nth टर्म का कहेगा, 11th टर्म, 12th टर्म, 9th टर्म, जैसे हमारी प्रॉब्लम में है। तो हमेशा हम क्या करते हैं, टेक द वैल्यू ऑफ n कैन बी सब्स्टिट्यूटेड एज, तो n इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 2 इंटू द टर्म रिक्वायर्ड, जो भी टर्म हमको चाहिए, जैसे 9th टर्म हमारा आ रहा है -1। तो जैसे यहाँ पर 9th टर्म हमें चाहिए तो हमने 2 इंटू 9 कर दिया -1, दैट इज इट इज़ इक्वल टू 2 इंटू 9 इज 18, 18 माइनस 1, दैट इज 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17। सो पुट n इज इक्वल टू 17 इन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में दोनों साइड n की जगह पर 17 रख देंगे। तो यहाँ 17 रखोगे तो 17 माइनस 1 कितना आएगा, 16, यहाँ भी 16 और यहाँ 17 रख देंगे, ठीक है, समझ में आया। तो अगर हमसे यहाँ पर कहा जाता 11th टर्म, हमको 11th टर्म का रेशियो निकालना होता तो यहाँ 10 आता ना, 10 11 माइनस 1। तो हम क्या करते, पुट n इज इक्वल टू 2 इंटू टर्म रिक्वायर्ड। कौन सा टर्म रिक्वायर्ड, हमको 11th टर्म रिक्वायर्ड, और 2 इंटू 11 माइनस 1। तो 2 इंटू 11 इज 22 माइनस 1 इज इक्वल टू 21। तो n की वैल्यू दोनों जगह 21 रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 17 इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। नाउ पुट n इज इक्वल टू 17 इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारी थी 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 अपॉन 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2 इज इक्वल टू, वैल्यू थी आपकी 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27,
7n+1/4n+27। तो हम n की जगह पर रख देंगे कितना 17, तो ये आ जाएगा 2a1 प्लस 17 माइनस 1 इंटू d1 अपॉन 2a2 प्लस 17 माइनस 1 इंटू d2 इज इक्वल टू 7 इंटू 17 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 17 प्लस 27। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये जाएगा 2a1 प्लस 16d1 अपॉन 2a2 प्लस 16d2 इज इक्वल टू 17 7 जा 119 प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा 68 प्लस 27। इसमें से 2 कॉमन लिया तो ये बन गया a1 प्लस 8d1 अपॉन ये बन गया आपका 2 कॉमन लेके a2 प्लस 8d2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देन इट इज़ इक्वल टू 120 अपॉन ये हो जाएगा 8 और 7 15 की 5 कैरी 1 6 to 8 और 1 9 95। देन इट इज़ इक्वल टू a1 प्लस 8d1 अपॉन a2 प्लस 8d2 इज़ इक्वल टू 5 से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 5 4 जा 20 अपॉन 5 1 जा 5 ये हो जाएगा 19 5 जा 55। ठीक है, सो दिस इज़ द रेशियो, ये हमारा क्या आया था रेशियो ऑफ द 9th टर्म। तो दिस इज दैट इज़ द 9th टर्म ऑफ फर्स्ट AP, यही तो दिया पीछे, अपॉन द 9th टर्म ऑफ सेकेंड AP। तो दोनों के 9th टर्म का रेशियो हमारा आ गया 24/19। तो दैट इज़ द रेशियो ऑफ 9th टर्म of 2AP is equal to 24/19। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है आपका, इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट m and n terms of an AP, अब यहाँ पर केवल एक AP है, is m square ratio n square, then show that the ratio of its mth and nth term इज। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक ही AP है, एक AP के m और n दो अलग अलग टर्म का रेशियो में दिया है, हमने उनके mth और nth टर्म का रेशियो डिफाइन करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दिया है द रेशियो ऑफ, हमने मान लिया लेट द फर्स्ट टर्म, एक ही AP है तो दोनों के लिए फर्स्ट टर्म वही होगा। ठीक है, m और n के लिए भी फर्स्ट टर्म इज a, द कॉमन डिफरेंस इज d। तो हमें दिया है द रेशियो ऑफ सम ऑफ m and n टर्म्स इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, दैट इज sm अपॉन sn इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो m टर्म के सम का फॉर्मूला लिख लेंगे, m अपॉन 2 इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और n टर्म के सम का फॉर्मूला है n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो यहाँ 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देन इट इज़ इक्वल टू m इंटू, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, नाउ सिंप्लीफाई इट, यहाँ आया था आपका
सॉरी, m इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन आया था। इस m को इधर ले जाओ, n को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m स्क्वायर इंटू n अपॉन n स्क्वायर इंटू m से m की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, n की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो बन जाएगा 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m अपॉन n। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको इधर और इसको इधर, तो जगह 2an प्लस n से ये भी मल्टीप्लाई होगा, n से ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो n इंटू m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m से ये भी मल्टीप्लाई होगा 2am प्लस m से ये भी मल्टीप्लाई होगा m इंटू n माइनस 1 इंटू डी। 2a वाले टर्म एक संग ले लो, तो 2an माइनस 2am इज इक्वल टू, इस टर्म को इधर ले जाते हैं, m इंटू n माइनस 1 इंटू डी हमें दिया है माइनस n इंटू m माइनस 1 इंटू डी। इस पर कॉमन आ जाएगा 2a, तो इस जगह n माइनस m, देन इट इज़ इक्वल टू, यहाँ कॉमन है d, तो ये आ जाएगा m इंटू n माइनस 1 माइनस n इंटू m माइनस 1। ठीक है, सो 2a इंटू n माइनस m इज इक्वल टू d इंटू m से मल्टीप्लाई करोगे mn माइनस m माइनस nm माइनस इंटू माइनस प्लस n, mn से माइनस mn कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा बेटा 2a इंटू n माइनस m इज इक्वल टू d इंटू n माइनस m। n माइनस m इधर भी है इधर भी है, इक्वल के दोनों साइड सेम वैल्यू कैंसिल हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन में अगर है तो इसको इधर लाओगे डिवाइड में आएगा, तो दैट इज़ d इज इक्वल टू 2a। तो आपके पास एक रिलेशन आ गया कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म का, d इज इक्वल टू 2a। अब हमने इसमें निकालना क्या था, हमने इसमें निकालना है शो दैट द रेशियो ऑफ द mth एंड nth टर्म इज़, और वो रेशियो हमने क्या करना है, फाइंड करना है कि वो रेशियो कितना होगा आपका, इज सॉरी यहाँ पर 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1, हमने शो करना है कि वो रेशियो कितना होगा आपका 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 होगा। तो हमने रेशियो निकालना है अब mth टर्म एंड nth टर्म का, तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं द रेशियो ऑफ mth टर्म एंड nth टर्म, दैट इज़ हमने फाइंड करना है am अपॉन an। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, am इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ d, d की वैल्यू पुट करो, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर है 2a, तो 2a से मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर है 2a से मल्टीप्लाई कर दो। a इज़ कॉमन, a को कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस m माइनस 1 इंटू 2 अपॉन, नीचे भी a कॉमन है, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू, a से a कैंसिल हो जाएगा, देन इट इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2 से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो, तो 2m माइनस 2 1 जा 2 अपॉन 1 प्लस 2n माइनस 2 1 जा 2, देन इट इज़ इक्वल टू 2m माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। सो द रेशियो ऑफ द m और n टर्म इज 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं।